अब चलो था। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं प्रोनाउन, इसी में इसका डिफिनीशन है और हम लोग बहुत ही डीपली से जानेंगे। देखिए प्रोनाउन का मतलब नाउन तो पढ़ा दिए, अब प्रोनाउन आप लोग जानते हैं। चलिए सेव खा के रख देते हैं, क्योंकि सेव खाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगा। देखिए ये जो प्रोनाउन है ना, इसी में इसका डिफिनीशन है और इसका डिफिनीशन में ये टोटल एग्जांपल लिखे हैं जितना, ये सब समझाने वाले हैं। देखिए प्रो का मतलब होता है फोर। प्रो का मतलब होता है फोर, समझिएगा ठीक से। प्रो का मतलब क्या होता है? फोर। और इसका हिंदी होता है के लिए। क्या होता है? के लिए, समझिएगा ठीक से। प्रो का मतलब होता है फोर और फोर का मतलब होता है के लिए, और नाउन यहाँ पे है, उसके बाद क्या है? नाउन। तो ध्यान दीजिए, आप ही बताइए इसी में डिफिनीशन है कि नहीं। जो नाउन के प्लेस पे, जो नाउन के लिए यूज किया जाता है, उसी को तो प्रोनाउन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो इसीलिए हम एप्पल खा रहे थे कि आप लोगों को समझ में आ जाए और मुझे भी समझाने आ जाए। तो देखिए ध्यान दीजिए, प्रो नाउन का मतलब हो गया, प्रो का मतलब हुआ फोर, फोर मतलब के लिए, और नाउन को नाउन, तो नाउन के लिए जो यूज किया जाता है उसी को क्या किया जाता है? प्रोनाउन कहते हैं। अब आपके सामने हम दे रहे हैं कुछ एग्जांपल, आप कहिएगा सर आप थोड़ा दीजिए ना। देखिए इसका डिफिनेशन आप लोग पहले क्लास में जानते क्या पढ़े? पहले आप क्या पढ़े? प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। डिफिनीशन याद करते 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 थक गए हैं। इतना ना डिफिनीशन याद कर ले कि हम क्या समझाएं। तो देखिए डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कहिएगा सर कैसे? तो ध्यान दीजिए, प्रोनाउन जो नाउन के लिए यूज किया जाता है, नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, उसी को तो नाउन प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन उसी को कहते हैं जो नाउन के बदले में, नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा सर प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है, सर इसकी क्या जरूरत है यूज करने का। तो देखिए हम बताते हैं इसकी क्या जरूरत है। थोड़ा सा एप्पल खा ले। देखिए अब मुझे थोड़ा सा दिमाग में आया कि प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है। अभी बताते हो। मान लीजिए कि आपका नाम है, अरे है नहीं, मान लीजिए कि आपका नाम है विशाल। आपका नाम क्या है? विशाल नाम है नहीं, लेकिन मान लीजिए किसी का भी नाम हो सकता है विशाल। आपका नाम है विशाल, हम विशाल से अगर बात करें, कहें आप ही से बात करें, अगर विशाल एक अच्छा लड़का है, विशाल 10वीं कक्षा में पढ़ता है, विशाल हमेशा सच बोलता है, बार 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 विशाल जो कह रहे हैं ना, बार बार नाम जो ले रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए ना, अब देखिए यहाँ पर तो एक बार विशाल बोल दीजिए, लेकिन दूसरा बार जब विशाल बोलिएगा तो अच्छा नहीं लगे। बार बार के विशाल तुम अच्छे लड़के हो, विशाल तुम बहुत सच बोलते हो, विशाल तुम डेली स्कूल, तो ये विशाल जो है ना, ये नाउन है। क्या है? ये नाउन है। इसको हटाने के लिए इसके जगह पे जो हम यूज करेंगे ना, मतलब विशाल को हटा के जो चीज लिखेंगे ना, वो क्या हो जाएगा पता है? वो प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए यहाँ तो विशाल एक अच्छा लड़का है, रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, विशाल ये तो लिखेंगे वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो आपको एक कौन 10वीं कक्षा में पढ़ता है? तो विशाल। तो विशाल प्रोनाउन हुआ। प्रोनाउन तो नाउन तो हुआ विशाल, लेकिन विशाल के जगह पर क्या यूज कर दिए? वह। तो ये हो गया प्रोनाउन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए हम लिखे हमेशा सच बोलता है, तो कौन सच बोलता है हमेशा? वह हमेशा सच बोलता है। तो आप कहिएगा, हम आपसे कहे वह हमेशा सच बोलता है, वह क्या है? प्रोनाउन है। और हम कहे विशाल हमेशा सच बोलता है, तो क्या है? नाउन है। तो आप ही बताइए, आपको विशाल था पहले से? विशाल था कि नहीं? तो हम क्या कर दिए? वह कर दिए। तो विशाल था तो नाउन था, और जब वह कर दिए तो प्रोनाउन हो गया। देखिए एक और बोलते हैं, आप कहिएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक और एग्जाम्पल। उसके पास, समझिएगा ठीक से, उसके पास कार है, उसके पास एक कार है, समझिए ठीक से, उसके पास क्या है? एक कार है,
अब आप बताइए किसके पास है वो कार है जी? वो तो विशाले के पास नु है, विशाल का बात हो रहा तो यहाँ पर उसके पास एक कार है, यानी उसका ये जो हुआ, ये क्या हुआ? प्रोनाउन हो गया। आई होप आप इस बात को समझ गए हैं। अब एक बात हम बता दें, ये जो प्रोनाउन है कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर आएगा। एक बात तो याद रखना पड़ेगा आपको, आपको नहीं सबको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा जानते हैं? कि ये जो प्रोनाउन है कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के मतलब जगह पर आएगा, ये ऑब्जेक्ट के भी जगह पर आ सकता है। जैसे देखिए ना, हम एग्जांपल बताते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, तुम्हारा नाम क्या है? अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा नाम क्या है। हम कहेंगे कि इसमें प्रोनाउन बताइए, इसमें प्रोनाउन बताइए। तो देखिए ये क्या जो है ना, ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। आप ही बताइए ये क्या है? अगर नहीं रहता तो यहाँ पर है तुम्हारा नाम उमेश है। अब समझिएगा ठीक से, तुम्हारा नाम उमेश है, तो आप ही बताइए ना, यहाँ उमेश जो है ये नाउन है कि नहीं? ऐसे नाउन को हटा के क्या लगा है? क्या लगा है? तो आप ही बताइए वो प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ। आई होप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें और बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। आप जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो पहले एप्पल खा ले, उसके बाद और समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए देखिए, तुम्हारा नाम क्या है अगर हम बोले, तो अगर इस सेंटेंस में क्या हटाकर हम बोले तो तुम्हारा नाम उमेश है, तुम्हारा नाम पंकज है, तो आप ही बताइए ये नाम के जगह पर क्या आया है कि नहीं? तो ये प्रोनाउन है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वह कौन खड़ा है। हम कहें वह कौन खड़ा है, ये जो कौन है ये प्रोनाउन है। आपको ये सर ऊ कैसे, आपको ये जो कौन है ना ये प्रोनाउन है, आपको ये उस सर कैसे हो गया प्रोनाउन? तो हम कहेंगे देखिए, हम अगर लिखे वह उमेश उमेश खड़ा है, आप ही बताइए वह कौन खड़ा है। अगर कौन को हटाकर लिखते वह उमेश खड़ा है, तो आप ही बताइए ना उमेश के जगह पे कौन लगा है कि नहीं? तो ये बताइए, जब नाउन के बदले में जिसका यूज किया जाता है, अभी तो पढ़ाए, जो नाउन के लिए यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं जानते हैं? उसको प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब बताइए आप, कौन के जगह पर क्या यूज किया गया है? उमेश। तो वह उमेश खड़ा है, या वह उमेश, वह कौन खड़ा है, तो इसमें प्रोनाउन हो गया कौन और इसमें नाउन हो गया उमेश। अब देखिए एक और सेंटेंस है, यह मेरी कार है। यह किसकी कार है? मेरी। और यह जो है वो प्रोनाउन है। आप कहिएगा कैसे? कैसे? हम कहेंगे ब्रेजा, ब्रेजा मेरी कार है। तब बताइए ब्रेजा बताएं कि कोई भी जो नाम होता है, गाड़ी का कोई भी नाम रख दीजिए, तो जो नाम होता है वो नाउन होता है। तो आप ही बताइए, अगर ब्रेजा मेरी कार है तो ब्रेजा के जगह पे अगर यह लगा दे तो यह क्या हो जाएगा? प्रोनाउन होगा। आई होप आपको ये टोटल समझ में आता है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ओके, अब देखिए आपको हम क्या बताने वाले हैं। अब जो प्रोनाउन होता है ना, उसका प्रकार भी होता है। आपको ये सर क्या किया, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या जानेंगे? पर्सनल प्रोनाउन जानेंगे। पर्सनल 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 प्रोनाउन। अब देखिए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसको कौन कौन से कहते हैं। तो देखिए, आप कहिएगा सर आप किताब में यही पढ़े, यही सिर्फ होता है? और भी होता है, आपको बताएंगे और क्या क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या क्या है। देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इस सबको क्या कहते हैं? पीपी। पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लिखें लेकिन आप कॉपी में लिखिएगा तो फुल फॉर्म लिखिएगा। जैसे आई के यू, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इस सबको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बताता है। आई के मतलब मैं भी होता है, आई के मतलब मुझे भी होता है, आई का मतलब मेरा भी होता है। अगर कहीं भी तीनों दिखे तो उसको आई ही लिखिएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए। अगर हम हो या हमें हो या हमारा हो, इस सब का अंग्रेजी वी होता है। आई होप ये भी बात फिर एक बार रिपीट कर दें। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, मैं, मुझे, मेरा, इसका इंग्लिश आई होता है। हम, हमें, हमारा, इसका इंग्लिश वी होता है।
तुम, तुम्हें, तुम्हारा इसका इंग्लिश यू होता है। वे, उन्हें, उनका इसका इंग्लिश दे होता है। वह, उसे, उसने, उनका इसका इंग्लिश ही या सी होता है। यह, इसे, इसका इसका इंग्लिश इट होता है। आप कहिएगा सर ये पर्सनल प्रोनाउन है तो इसमें इट का क्यों यूज किया गया है? तो ध्यान दीजिए, इट का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब पता चले कि ये जेंडर क्या है, पता नहीं चले कि जेंडर क्या है, तो इसमें इट का यूज किया जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट्स पसंद है। हम लोग लिखे कि मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ, मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे चॉकलेट पसंद है या मैं चॉकलेट पसंद करता हूं, तो इस दोनों का जो अंग्रेजी आप बनाएंगे ना, तो जो ये मुझे है या मैं है, इसका इंग्लिश आई होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मेरा भी होता तो उसका इंग्लिश क्या होता? आई होगा। अब कुछ स्टूडेंट है ना, मुझे का इंग्लिश मी लगा देते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ना मुझे का मी कब लगाना है, कहाँ लगाना है, आपको हम बताएंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हैं, मुझे चॉकलेट पसंद है। आई लाइक चॉकलेट्स। आई लाइक चॉकलेट्स। अब बताइए आप ही, मुझे चॉकलेट पसंद है तो आई लाइक चॉकलेट्स। हमें चॉकलेट पसंद है, तुम्हें चॉकलेट पसंद है, तुम्हारा, अब ये तो इसमें नहीं लिख सकते, इसमें वह चॉकलेट पसंद है, उसे चॉकलेट पसंद है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लिख दें उसे, समझिएगा ठीक है, उसे चॉकलेट्स पसंद है, पसंद है। अब आप बताइए, जब उसे चॉकलेट पसंद है तो उसे का इंग्लिश देखिए क्या होगा। या तो अगर गर्ल्स होगी, लेडीज होगी तो सी, अगर वो जेंट्स होगा तो ही। तो इसमें से कोई यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आपको बताते हैं, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपको हम बताएंगे जैसे कि इसमें कब, मतलब पर्सनल जो प्रोनाउन है ये कितने, मतलब इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, ये कहाँ क्यों यूज किया जाता है, और इसका मतलब मी जो है लिखते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पे मी लिखते हैं, वो कब यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इस सब डिटेल में हम लोग समझेंगे।